हेलो छात्रों, आज हम आप लोगों को दाब के बारे में बतला रहे हैं। दाब यानी प्रेशर क्या होता है, दाब किसे कहते हैं, दाब से संबंधित तो सभी जानकारी आप लोगों को देंगे। जो आप लोग किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं, जनरल साइंस से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग दाब के बारे में हम वो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना चाहेंगे। आप लोग मन लगाकर वीडियो देखिए और इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को हम इतना कंफर्म करते हैं बतला रहे हैं कि आप लोगों को दाब के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आइए दाब क्या होता है, दाब किसे कहते हैं। तो दाब का सूत्र होता है P बराबर होता है F बटा के A। जो F होता है वह प्रणोद कहते हैं, ठीक है, और A जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। प्रणोद का मतलब होता है अभिलंबवत अभिलंबवत लगने वाला बल। ठीक है, यानी किसी प्रणोद, अगर कोई पूछेगा प्रणोद क्या होता है, तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत जो बल कार्य करता है। अगर मान लीजिए कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ के जो अभिलंबवत कार्य करता है, जैसे यह पृष्ठ है और इस पृष्ठ के अभिलंबवत जो बल कार्य करेगा उसको प्रणोद कहेंगे। यह भी एक प्रकार का बल होता है। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, उसी तरह प्रणोद का भी मात्रक न्यूटन होता है। यानी सब कुछ जो, जैसे बल का जो अध्ययन कर रहे हो वही प्रणोद है, यानी बल का एक प्रकार ही है। बस क्या है कि यह किसी पृष्ठ के अभिलंबवत कार्य करता है। ठीक है, तो P बराबर होता है F बटा के। प्रणोद का मतलब अभिलंबवत लगने वाला बल, और यह क्षेत्रफल है। जब A का मान हम 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा बतलाइए, F हो जाता है। तो P बराबर F का मतलब, हाँ, यहां पर दाब को P से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी पृष्ठ के, हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, यह 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल को हम एकांक कर रहे हैं, तो किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, यानी किसी पृष्ठ के एकांक, पृष्ठ के, यहां पर हम लिख देते हैं एकांक पृष्ठ के अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, दाब कहते हैं। अगर परिभाषित करना होगा तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि एकांक पृष्ठ के अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ बतला रहे हैं। दाब को हम लोग P से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, दाब को हम लोग P से प्रदर्शित करेंगे। दूसरी बात बतला दें कि जो दाब होता है वह अदिश राशि होती है, यानी इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। क्योंकि जब गुब्बारे में, जैसे मान लो गुब्बारे में अगर हम गैस भरते हैं तो गुब्बारे के जो पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक भाग पर क्या होता है, दाब कार्य करता है, तो उसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो दाब में जब दिशा, यानी कि दाब में कोई दिशा नहीं है, निश्चित दिशा नहीं, तो इसका मतलब वो अदिश राशि है। और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो सदिश राशि होती है। तो इसका मतलब दाब कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, और हम आप लोगों को बतला दें कि दाब का जो SI पद्धति में मात्रक होता है, SI पद्धति में जो मात्रक होगा, यह F का मतलब हो जाएगा न्यूटन और A का मतलब मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का क्या होता है, SI पद्धति में मात्रक होता है। और आप लोग इसको यानी या कर सकते हैं, पास्कल कर सकते हैं। इसे पास्कल भी बोला जाता है क्योंकि पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक है और उनके सम्मान में दाब के मात्रक को पास्कल बोला जाता है। तो SI पद्धति में दाब के मात्रक को पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, तो दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। इसका CGS पद्धति में जो मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में जो दाब का मात्रक होता है, न्यूटन का मतलब होता है डाइन और मीटर का स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डाइन प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसी को कहते हैं बार कहते हैं। ठीक है, यानी कि सीजीएस पद्धति में जो दाब का मात्रक होता है वह डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम इसी को बार कहते हैं। और इसमें पास्कल और बार में संबंध जो होता है, यानी 1 पास्कल बराबर हम लिख सकते हैं कि 1 पास्कल बराबर होता है कितना बतलाइए, 1 गुणे 10 के घाते -5 बार होता है। ठीक है, यह सीजीएस पद्धति में और एसआई पद्धति में जो रिलेशन होता है, 1 पास्कल बराबर 1 गुणे 10 के घाते -5 बार, आप इसके बारे में जानते रहिए। और हम आप लोगों को बतला दें कि जो क्या नाम से दाब होता है, यह दाब जो होता है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है।
और बल पर निर्भर करता है। यानी बल का मान बढ़ाएंगे तो दाब का मान भी बढ़ेगा, और बल का मान घटाएंगे तो दाब का मान भी क्या होगा, घटेगा। सब मिला जुलाकर जो होता है बल जो होता है वह क्या होता है कि जो दाब होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी प्रणोद का मान बढ़ेगा तो दाब का मान भी बढ़ेगा, प्रणोद का मान घटेगा तो दाब का मान भी क्या होगा, घटेगा। और ये पी जो होता है 1/a के व्युत क्रमानुपाती है, क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं तो जब क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे, जब क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे, देखिए व्युत क्रमानुपाती का संबंध है, जब क्षेत्रफल का मान बढ़ता है तो दाब का मान कम होता है, और जब क्षेत्रफल का मान कम होगा तो दाब का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे हम बतला देते हैं कि दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं होती है, जैसे बैग, हम लोग अपने स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो बैग लेकर जाते हैं, तो जो बैग जो गत्था होता है हम लोग इस पर टांगते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, उसका क्षेत्रफल अधिक होता है। क्षेत्रफल अधिक होने के कारण हमें क्या होता है कि कंधे पर उतना बल नहीं, दाब अधिक कार्य नहीं करता है, जिससे हमें ज्यादा वजन महसूस नहीं होता। मगर उसी की जगह अगर हम बहुत पतला कर देते, पतला धागा जैसे अगर तीर की तरह अगर कोई मान लेते बांध देते हैं, बैग में बहुत सारी बुक है, अगर उसको अपने कंधे पर हम रख लेते हैं ना तो ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत भारी लग रहा है और इस पर क्या लगेगा कि दर्द होने लगेगा। तो सब मिला जुला उस समय दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर उसका क्षेत्रफल कम होगा तो दाब तुरंत बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल का मान क्या होगा, अधिक होगा तो दाब का मान बढ़ेगा, क्षेत्रफल का मान कम होगा तो दाब का मान क्या होगा, बतलाइए, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल का मान अधिक होगा तो दाब का मान कम होगा, क्षेत्रफल का मान क्या होगा, अधिक होगा तो दाब का मान कम। और एक हम बतला देते हैं आप लोगों को, जैसे क्या होता है, तो बचपन में आप सभी लोग अपने पापा के साथ अगर साइकिल पे घूमे होंगे, हम लोग तो घूमे हैं, तो जब साइकिल पे घूमते थे तो ऐसा महसूस होता है जैसे साइकिल पे बैठ जाते थे तो पापा अगर कहीं जा रहे हैं तो हम लोग जैसे वहां पे कहने रोने लगते थे, जाने के लिए एक्टिव हो जाते थे, तो वहां पर वो क्या करते, साइकिल पर अगर पीछे वाला नहीं है तो आगे वाले पे बैठा लेते थे, जो क्या होता है डंडा होता है उसको बैठा लेते थे। तो यानी कि अगर रोड सही नहीं, पहले रोड भी सही नहीं होता, ले जाते थे कुछ दूर के बाद तो ऐसा महसूस होता था कि एकदम यानी कि दर्द करने लगा, एकदम पूरा महसूस होता था। मगर वो क्या करते थे कि उसके ऊपर वो जो अपना गमछा वमछा रखे रहते तो गमछा लपेट देते थे, और जब गमछा लपेट देते हैं तो जब उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो उस समय हमें चोट कम महसूस होती है, यानी कि दाब कम लगता है तो हमें चोट कम महसूस होती है, यानी कि बहुत दूर तक जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग दिमाग लगाइए, उस समय की क्षेत्रफल कम रहा तो दाब हमें अधिक लग रहा था, जिससे हमें महसूस हो रहा था कि चोट लग रही है। मगर जैसे ही उसका हम क्या कर दिए कि क्षेत्रफल बढ़ा दिए, यानी गमछा वमछा लपेट देते हैं उसके ऊपर, तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम लगता है, चोट कम लगती है। ठीक है, तो ये सब दैनिक जीवन में भी उपयोग होते हैं। और बहुत सारे जैसे जो ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, तो चौड़े होने का मतलब क्या होता है कि उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, और क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वो क्या करता है कि जो ट्रैक्टर होता है वो कभी धसता उसता नहीं है। ठीक है, ज्यादा ट्रैक्टर का पहिया अगर बड़ा रहेगा ना तो वो धसेगा जल्दी नहीं, जितना छोटा रहेगा पतला रहेगा तो जल्दी धस जाता है। ठीक है, तो दाब और हम बतला देते हैं, जो ऊंट होते हैं, ऊंट क्या होते हैं, रेगिस्तान में चलते हैं तो वहां पर क्या होता है, बालू होता है, तो बालू में जब उनका पैर पड़ता है तो ऊंट का जो पैर का जो अगला निचला वाला सिरा होता है बहुत चौड़ा होता है, तो जब बालू पे पड़ता है तो धसता नहीं है। ठीक है, मगर और कोई जानवर जब चलेगा या हम लोग चलेंगे ना तो पैर हम लोगों का बालू के अंदर धसने लगेगा, उनका भी धसता बहुत कम मात्रा में धसता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, क्षेत्रफल कम होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है, जिससे वो दाब कम लगाते हैं। बहुत सारे दैनिक जीवन में उपयोग है इसके, आप लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हम छठवां नंबर बतला दें आप लोगों को कि जो दाब होता है वो दाब जो होगा आप लोगों का क्या नाम से जो क्वथनांक होते हैं, दाब को बढ़ा देंगे तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। जैसे दाब का मान बढ़ाने से जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक का मतलब कि जैसे प्रेशर कुकर जो होता है खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि वहां पर दाब कार्य करता है, दाब बढ़ता है, दाब बढ़ेगा तुरंत उसका क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसी पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब वो बढ़ेगा तो इसीलिए प्रेशर कुकर में जो भोजन होते हैं बहुत जल्दी क्या होते हैं, पक जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है बतलाइए, क्वथनांक, दाब बढ़ने से दाब का मान बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, बतलाइए, बढ़ जाएगा, जिससे प्रेशर कुकर में भोजन जो होते हैं बहुत जल्दी क्या होते हैं, पक जाते हैं। ठीक है, और हम बतला दें कि इसका एटीएम, केमिस्ट्री में बहुत एटीएम का प्रयोग किया जाता है। एटीएम यानी एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडलीय दाब क्या होता है कि देखिए वायुमंडलीय दाब यानी केमिस्ट्री में बहुत बार आता है कि किसी, देखो वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल स्थित होता है जिसमें हम लोग रहते हैं, तो उस वायुमंडल के कारण जो पृथ्वी के सतह पर बल लगाया जाता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। या पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल स्थित होता है उस वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, यह वायुमंडलीय दाब के बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग दाब के बारे में जानते रहिए, दाब कहते किसे हैं और यह दाब कैसे निर्भर करता है किन बातों पर, इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। ठीक है, और यह राशि कौन सी है। ठीक है, 1 पास्कल बराबर बार में संबंध क्या होता है। ठीक है, दाब बढ़ाने से क्वथनांक और हिमांक दोनों बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें
दाब का सूत्र होता है P बराबर F बटा के A, यानी प्रणोद बटा के क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप लोग जानते रहिए, और भी जो भी सवालें होंगी इसके अगली वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग दाब के बारे में इतनी जानकारी करिए। ठीक है, धन्यवाद।